बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा। बिजली, पानी और सड़क से लैस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और जिले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 माह पहले 70% मामले जमीन विवाद के थे, जो घटकर अब 45% हुए हैं। कि वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मैंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके पहले 1-1.5 हफ्ता पहले जो बैठक हुई, जो मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ, इस 2 महीने के अंदर पिछली बैठक में करीब 45% केसेस राजस्व के आए। इसका मतलब है कि 75 से 45 लगभग 20% घटा, 20-25%। अब ये जो 25% की घटोतरी हुई केसेस में, कंप्लेंट्स में, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि केसेस एड्रेस किए जा रहे हैं, समस्याओं को मतलब बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। अच्छे पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, उसका भी चयन करूंगा, लेकिन जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहे, जनता की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहे, तो उन पर तो कार्रवाई बहुत स्वाभाविक है। भागलपुर के तिलकामांझी थाने में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों ने जमकर हंगामा किया। दवा कंपनी के मैनेजर को हिरासत में ले जाने के विरोध में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों ने थाने में हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सैंडस कंपाउंड के समीप मोहम्मद जब्बार नाम के एक बुजुर्ग से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस बनकर 1700 रुपए ठग लिया गया था। साथ ही वृद्ध को ठग ने 2 थप्पड़ भी रसीद कर दिया, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग अपनी फरियाद को लेकर तिलकामांझी थाना पहुंचा, जहां से पुलिस बुजुर्ग पीड़ित को लेकर घटनास्थल पर ले गई, जहां पर पीड़ित के द्वारा दवा कंपनी के मैनेजर को पहचान कर बताया कि उसी ने 2 थप्पड़ रसीद कर उसका पैसा लिया है। जिसके बाद पुलिस दवा कंपनी के मैनेजर को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वही इसकी सूचना मिलने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थाने पहुंचे और हिरासत में लिए गए दवा कंपनी के मैनेजर को छोड़ने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी को बॉन्ड भरकर छोड़ दिया। हम वहाँ पे बीड़ी लगाए सर, चौक पे उतरे, दवाई के लिए जा रहे थे, ले गया उधर, तो वहाँ के खड़ा होकर पूछने लगा, हेलो, बोला हेलो, हाँ एसपी साहब हम बड़ा बाबू हैं, यहाँ गश्त हो रहा है, हाँ ठीक है, हम तो 12 को भेज दिए हैं चालान कर करके, एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पीने में पकड़ा गया है, छोड़ दें। कौन बोल रहा है? वही बोल रहा है जो बैठा हुआ है, रूबरू वैसे था, हूँ बहू वैसे ही था। तो हम बड़ा बाबू फिर वहाँ से कंपोस्ट ले गया, कंपोस्ट में जा करके अंदर ले गया, अंदर में 2 तमेचा मारा, 1700 रुपया तो मेरी जेबी से अपने निकाल लिया। रू बहू ऐसी एकदम हूँ बहू है। हम जी इसी पे हम सर को बुला के ले गए। भागलपुर पुलिस ने औद्योगिक थाना क्षेत्र से आज शाम एक व्यक्ति का अपहरण हुए नगोछिया के पकड़ा गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार को पुलिस ने 2 घंटे के अंदर जहां बरामद कर लिया है, वहीं 4 अपहरणकर्ता और अपहरण करने में प्रयुक्त गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुलिस को शाम सूचना मिली थी कि 0 माइल के पास जावेद की मोटरसाइकिल गैरेज से मोटरसाइकिल बनाने आए सर्वेश को 4 अपहरणकर्ताओं के द्वारा एक स्कॉर्पियो से अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर
टीम गठित कर शहरी इलाके और जिले को सील कर जांच अभियान चलाया गया। वहीं नगोछिया पुलिस और कटिहार पुलिस से भी संपर्क कर सीमा को सील कर जांच करने की बात की गई। वहीं टेक्निकल टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस कर नगोछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव से पुलिस ने अपहरण किया हुआ व्यक्ति को बरामद करने के साथ साथ 4 अपहरणकर्ताओं सहित ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर अपहरण की घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। भागलपुर पुलिस का क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है और इसके लिए एक सिटी सीलिंग और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग का आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था दिन में, और आज वो पहला मॉक ड्रिल था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसी के बाद लगभग 3:30 बजे के पास एक जावेद गैरेज है 0 माइल के पास, वहाँ से एक व्यक्ति हैं सर्वेश, जो कि नौगछिया के रहने वाले हैं, उनका अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई। और उसके बाद तत्क्षण डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी एसएचओ बरारी, सब इंस्पेक्टर कौशल भारती एसएचओ औद्योगिक प्रक्षेत्र, सब इंस्पेक्टर राज रतन एसएचओ तिलकामजी थाना, ये टीम मेंबर्स थे। इनके द्वारा तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए और पूरे ज़िले की सीमा को सील किया गया और नौगछिया और खगड़िया कटिहार के पुलिस अधीक्षक गण से भी बातचीत की गई और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अपने अपने ज़िलों को सील करें। उनके द्वारा भी अपने जो भी सीमावर्ती जगह थे वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और जो हमारी तकनीकी सेल की टीम है उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया। इस पूरे टीम के संयुक्त प्रयास से ये जो अपहरित युवक था सर्वेश, उसकी बरामदगी ये नौगछिया के लतड़ा गांव है गोपालपुर थाने में, वहां से 1.5 घंटे के भीतर इसकी बरामदगी की गई और इसमें सम्मिलित जो 4 व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो चालक था उसकी भी गिरफ्तारी की गई। जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से इस पूरी घटना को कारित किया गया उसको भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल था 3 उसको भी बरामद किया गया। आज हम एक ऐसे अनूठे शिव भक्त से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 12 वर्षों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनोखे वेशभूषा में मौनी अमावस्या के दिन भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद कावड़ में गंगा जल भरकर कंधे पर रखकर 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। इससे पहले यह भक्त अपने घर सीतामढ़ी से भी 400 किलोमीटर पैदल चलकर सुल्तानगंज पहुंचता है। हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी के रहने वाले टुनटुन दास 12 साल से अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में लीन है। चेहरे और माथे पर मिट्टी का लेप लगाए ये भक्त देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका है। जय महादेव। कहाँ से आए हैं? हाँ, मिथिला नगरी सीतामढ़ी से आए हैं, सोनवर्षा से। इस तरह का रूप लेकर क्यों? हाँ, इस तरह का रूप लेकर के कि कहते ना, हे दाता मुझे कुछ नहीं आता, बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति का भंडार दो। बुद्धि नहीं है इसलिए ये रूप बना करके भोले बाबा को जा रहे हैं बुद्धि और ज्ञान मांगने के लिए और मेला लगाने के लिए, क्योंकि भोले बाबा का मेला लगाने के लिए भक्त को खुश करने के लिए लगाए हैं। भोले पर कितनी आस्था है? कितनी आस्था है? हाँ, पूरी तरह से 105%, 110% भोले पे आस्था है। यहाँ तक कि दर्शन भी देते हैं हमारे भोलेनाथ हमें। कब से इस तरह से जा रहे हैं? आफ्टर 10 ईयर्स हो गया। योगी जी के यहाँ भी, यूपी में भी गए थे, बड़े अच्छे रिस्पांस मिला। ऑल इंडिया घूमे हैं, जगन्नाथपुरी में भी दिखाए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी ये रूप में दिखाए हैं, सबको अच्छे लगे हैं। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? भोलेनाथ पे सबसे ज्यादा आस्था है, क्योंकि भोले ही है जो सबसे बड़ा राजा है और सबसे बड़ा महादेव है। उनके जैसा दानी कोई दानी नहीं है और उनके जैसा दयालु कोई दयालु नहीं है। देख रहे हैं कितने सारे भोले के बैल है जो आज इतना दूर से चल के आए हैं। इतना बड़ा जग कोई नहीं करता इतना चल के, पर महादेव की इतना कृपा है। महादेव की जितना कृपा किसी भगवान अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, महादेव की बहुत भक्ति अच्छी है। देखते हैं जो भूत बन जाते हैं वो भी महादेव को पूजता है, तो महादेव भूतनाथ बन जाते हैं। क्या नाम हुआ? टुनटुन दास जी महाराज।
बिहारी स्टेट टीम चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा आहूत की गई। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान शनिवार को भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर सांसद अजय मंडल, युवा समाज सेवी विजय यादव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि बिहार स्टेट टीम चेस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को चेन्नई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई में अब शतरंज खेल का लोहा मनवाएंगे। वहीं शतरंज एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि वर्षों से ये प्रतियोगिता भागलपुर में बंद थी, जिसे अब वे खींचने का काम कर रहे हैं। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि उम्मीद है कि शतरंज में भागलपुर के खिलाड़ी अपने जिला एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे। के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के रूप में उनको लाया गया है। यहाँ चेस प्रतियोगिताओं में, शतरंज प्रतियोगिताओं में हमारे जिले के एक विख्यात डॉक्टर जो हमारे बगल में हैं, अजय कुमार सिंह जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे प्रतियोगिता जो कि मानसिक विकास के लिए होता है, उस प्रतियोगिता का डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिए और इस प्रतियोगिता को 10 बरस बाद पुनः भागल है। और कहा जाता है कि पतझड़ के बाद अब नए पत्तों का वृक्षों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हमारे डॉक्टर साहब अजय बाबू ने 10 साल का गुजरा हुआ जो शतरंज का पत्ता सूखा हुआ था, आज इन्होंने फिर उन्हें उन पत्ते को हरियाली पर, उन खेल को हरियाली पर ले आए हैं। मैं डॉक्टर अजय बाबू को धन्यवाद देता हूं। वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा बिलास क्रूज भागलपुर जिला पहुंची। इस ग्रुप में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 31 सैलानी मौजूद थे। भारत के कारीगरों के द्वारा तैयार किया हुआ यह क्रूज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धरोहर और सामाजिक प्रगति को दिखाने के प्रयास में इस इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। वही देवभूमि काशी से गंगा विलास क्रूज भागलपुर के उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम रुकी, जहां सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। वही गंगा किनारे रचे बसे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को इन लोगों ने देखा। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहाड़ी पर जहानू ऋषि के आश्रम और शिला पर उकेरे और बनाए गए मूर्तियों का अवलोकन करते हुए तमाम विदेशी पर्यटकों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। उसके बाद विलास क्रूज आगे बढ़ी और कहलगांव बटेश्वर गंगा स्थान पहुंचा। स्कूली बच्चों और कई राजनीतिक दलों के लोगों ने स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कुल 31 सैलानियों का स्वागत किया। कई सुरक्षा के बीच यहां से सभी सैलानी प्राचीन धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां अवशेषों से ऐतिहासिक अवशेषों को देख भाव विभोर हुए। सैलानियों के साथ चल रहे ट्रांसलेटर सब्यसाची ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बारीकी से एक एक चीजों को बताया। बता दें कि अब तक की यात्रा में भागलपुर ऐसा जिला रहा जहां गंगा विलास क्रूज 2 स्थानों पर रुकी। And I think there is no better and more comfortable way to come here and see such an historic place. So I have a lot of respect to be here. It's my second visit and it will not be my last. I feel magical here. Okay, sir. So, do you think that this kind of cruise, trips of foreign tourists will improve tourism in Bihar? I hope so. We will try our best to bring as many tourists here as possible, but we also do not want to bring like too big groups. We don't want to spoil anything, but usually if we have a passenger group of 30 to 40 people, that's fine. And we would like to make this area also a little bit more popular in Europe, and people should understand in Europe it's worth to visit here. It's a very beautiful place, very friendly people, delicious food too. I mean, everything is perfect. Yeah. बहुत बढ़िया लग रहा है। आज विदेशी पर्यटक आए हैं और हम लोगों का भागलपुर का, बिहार का ये कल्चर आज उनको अच्छा लग रहा है और आ कर के जल मार्ग से आए हैं और हम सबों के यहाँ बटेश्वर स्थान है, वहाँ उतरे हैं, वहाँ सबों का स्वागत किए हैं। भागलपुर की अंग की धरती पर यहाँ के अंग्र वस्त्र से, फूलमाला से, और लाए हैं अभी विक्रमशिला की धरती पर। 1300 वर्ष पूर्व यहाँ पर पठन पाठन हुआ करता था। देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर तंत्र विद्या और शिक्षा ग्रहण करते थे और विदेशी के द्वारा जो है ये ध्वस्त कर दिया गया है इसको, और इसका हम लोग पुनः जीर्णोद्धार चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
जोर शोर से लगे हुए हैं। ये पुनः जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो, अपने भी लगे हुए हैं और हम लोग भी सभी लगे हुए हैं। और जो भी पर्यटक आ रहे हैं जल मार्ग से वो देख रहे हैं, एक बढ़ावा भी मिल रहा है अपने राज्य को, अपने भागलपुर जिला को, कि भाई यहाँ पर व्यापार का भी जल मार्ग के द्वारा एक बहुत बड़ा ये काम आगे बढ़ने जा रहा है। भोजपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर लाखों कांवरियों ने अजगैवीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन मिथिलांचल के कांवरिया पार्वती कुल के वंशज होने पर बाबा भोलेनाथ की तिलक उत्सव मनाने के लिए अजगैवीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हैं। साथ ही गंगा जल लेकर पैदल वैद्यनाथ धाम पहुंचकर सरस्वती पूजा के दिन बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हुए तिलक उत्सव मनाते हैं। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस दौरान प्रशासन द्वारा गंगा घाट सहित शहर के अन्य जगहों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट सहित शहर के अन्य जगहों में साफ सफाई भी की गई है। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बैगलेस एवं सुरक्षित शनिवार के तहत खुशनुमा वातावरण में योगा, मैं हूं वैज्ञानिक और भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रधान अध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि भूकंप से बचाव के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। जनवरी माह बैगलेस शनिवार के तहत मैं हूं वैज्ञानिक एवं जनवरी माह तीसरे सप्ताह भूकंप संबंधित जानकारी एवं मॉक ड्रिल विषय निर्धारित है के तहत बच्चों को पहले स्मार्ट क्लास में जानकारी दी गई। उसके बाद बच्चों ने मॉक ड्रिल कर अपने अधिगम को आत्मसात किया। इस कार्यक्रम में शिक्षक अभिनाश सरोज, प्रतिभा भारती एवं बाल प्रेरक आकृति, चांदनी, माही, संध्या समेत छात्र छात्राओं को सहयोग कर रहे थे। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास थाना की उदासीनता के कारण नो एंट्री में वाहनों का धड़ल्ले से प्रवेश होता है, जिससे जगदीशपुर प्रखंड में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कायदे से प्रखंड कार्यालय के समीप सनहौला मोड़ से लेकर भागलपुर बाईपास तक की 10 किलोमीटर तक के लिए वन वे की स्थिति बना दी गई है। जगदीशपुर से सीधे बाईपास तक ट्रक आने की इजाजत तो है, पर बाईपास से जगदीशपुर तक के लिए जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए उन्हें कोतवाली गोराडी होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन जगदीशपुर बाईपास टीओपी सीमा पर पुलिस धड़ल्ले से पैसा लेती है और ट्रक के पास आउट कराती है। इस पर वरीय अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह धड़ल्ले से नो एंट्री में ट्रकों का प्रवेश कराया जाता है, ये बाईपास थाना एवं जगदीशपुर थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे देखकर भी समझा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिदिन लाख रुपए का अवैध वसूली कर हर टेबल पर बांटने की प्रक्रिया की जाती है और आम लोगों को जाम में जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग वर्षों से सबौर, भागलपुर और नाथनगर के सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वही जिलाधिकारी के पास मामला जाने पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश भी निर्गत कर दिया गया है कि इन्हें जमीन देकर बसाया जाए, लेकिन कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं हो सका है। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द इनको जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन नहीं दिया जाता है तो यह लोग आंदोलन करेंगे। हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का। उसके बाद दोबारा एक आदेश वो हुआ, दोबारा जो है 2/7/22 को फिर आदेश हुआ, 2 आदेश हुआ। डीएम साहब अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। डीएम साहब का आदेश हुआ कि इस गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाए। द्वितीय अपील में हम लोग को 2 बार आदेश हुआ। आज तक निचला पदाधिकारी हम लोग को दौड़ा रहा है। जहाँ जाते हैं, कभी एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ जाते हैं, कभी एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग को भगा दिया जाता है। एसडीओ साहब सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब के यहाँ कागज है। एसडीओ साहब से मिले तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ है किरानी साहब, वो भगा देते हैं। हाँ, उनका नाम तो नहीं जाते हैं, गोरे से नाटे से स्टाफ है। बोला कि हम जो करेंगे वही होगा। नाथनगर थाना परिसर पर थाना अध्यक्ष खलीफुज्जमा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा एवं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न करने को लेकर फैसला लिया गया।
इस बैठक में सिटी डीएसपी के साथ शांति समिति के सदस्य, पूजा समिति एवं मुहर्रम कमेटी के लोग उपस्थित हुए। सरस्वती प्रतिमा की स्थापना 26 जनवरी को किया जाएगा। विद्या संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, लॉज, हॉस्टल, तरह तरह के सामाजिक संगठन इत्यादि का मूर्ति विसर्जन 27 तारीख को लगभग 80% मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक तालाब की व्यवस्था चंपापुल नदी के पास, मखदूम शाह दरगाह घाट के पास, बंगाली टोला, श्री रामपुर घाट एवं लालू चक घाट पर करना नितांत आवश्यक बताया गया। भागलपुर गोराडीह प्रखंड अंतर्गत सालपुर पंचायत के कासिल हटिया के मैदान में बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने जनसभा को संबोधित किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचने पर राजद नेताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजद की तरफ से कपूरी सभागार पटना में 1 फरवरी को जगदेव प्रसाद के जन्मदिवस का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसको लेकर गोराडीह क्षेत्र के लोगों को मंत्री ने जनसभा के माध्यम से पटना पहुंचने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने दलित, शोषित, पिछड़े एवं वंचितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिनकी हिस्सेदारी 90% है। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। जो 10% गिने जाते थे वे अंग्रेजों के दलाल थे। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्हें जमींदार बना दिया गया। उस समय में दलित, शोषित कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे। उन्हें सम्मान दिलाने के लिए जगदेव प्रसाद ने लड़ाई शुरू की। आखिरकार उन्हें कुर्था में गोली खाकर जान गंवाई। अंचलाधिकारी तक की बैठक हुई और बैठक में यहाँ कार्यों की समीक्षा की गई, उनके प्रगति रिपोर्ट लिए गए। वैसे प्रतिदिन हेडक्वार्टर में हमने व्यवस्था की है कि यहाँ के सीओ, यहाँ के जो डीसीएलआर हैं, उनका जो कार्य है वो कितना निष्पादित हुआ, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 महीने में काफ़ी तेज़ी पकड़ा है और मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर वो एट पार पहुँच जाएगा। तो ऐसी स्थिति को देखकर, मतलब पेंडेंसी को देख के, जो लंबित कार्य है उसको देखकर अधिकारों में का बंटवारा भी किया गया था और उसका एक सैंपल वर्क जो है सबौर अंचल में शुरू किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी जो पेंडेंसी थी वो समाप्त हो जाएगी और राजस्व विभाग से जो शिकायतें रही हैं उन शिकायतों का समाधान की तरफ हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर, गोराडीह के सभी जनप्रतिनिधि, 15 पंचायत के जनप्रतिनिधि जो है आरओ के विरुद्ध जो है मोर्चा खोल रखे हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है सर? नहीं, जनप्रतिनिधियों का जो आरोप था आरओ के प्रति उनके व्यवहार का, उस संदर्भ में हमने पदाधिकारी से बात की है और हमने कहा है कि आप अपने उस व्यवहार को परिवर्तित करें।